हाय गाइस, क्वेश्चन एक आया है सर। एज एवरीबडी इज वेयरिंग ए फिटनेस बैंड विथ हार्ट मॉनिटर, व्हाट शुड बी आइडियल हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? वेल, आई थिंक आई ऑलरेडी कवर्ड दिस अबाउट हार्ट रेट एंड ऑल। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो, फिटनेस बैंड ये सारे तो मैं बोलूँगा, जब तक फिटनेस बैंड नहीं था लोगों के पास तब क्या लोग फिट नहीं थे? हाँ, जब ये सारे ऐप है, ये सारे चीज़ें हैं, जो भी लोग ये ट्रेनिंग इधर से उधर से करते हैं, जो भी डाइट प्लान, इसकी ये डाइट प्लान, वो डाइट प्लान, इससे जब नहीं था तो क्या लोग फिट नहीं थे? क्या लोग अपनी गोल को अचीव नहीं कर रहे थे? या फिर अभी जो चल रहा है उसी के वो ये मतलब जो ये सब चीज़ें आ रहे हैं उसी से हो रहे हैं फिट? ये मैं एक तरह की, मैं ये बोलूँगा, एक तरह की स्ट्रेटेजी होता है सामने वाले जो भी प्रोडक्ट आता है उसको, अपना प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप हार्ट रेट को देखना चाहते हो और आप एक ट्रेनर्स का होता है नॉर्मली, वो चेक कर लेता है VO2 मैक्स नॉर्मली के वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है, और कैसे कैसे टेस्ट होता है वो ट्रेनर को पता है। फिर भी कुछ लोग खुद अपना वर्कआउट करना चाहते हैं, खुद अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो एक तरीके तो ये फिटनेस बैंड वगैरह ना, मैं बोलूँगा ना, जो फिटनेस वाले वगैरह ये सारे, ये ट्रेनिंग के टाइम पे इतना फोकस नहीं होता। ठीक है, और ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, और आपको लगता है ट्रेनिंग आपको फोकस दे रहा है। नॉर्मली ये सब चीज़ें उनके लिए होता है जो मेडिकली अनफिट हो, जो फिटनेस बैंड वगैरह होता है, कोई अस्थमेटिक हो, कोई हार्ट से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर रहता है कि तो इससे आगे नहीं बढ़ना। जो और वो किसी सुपरविजन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रहा है उनका कि उसी विजन में रहना चाहिए। लेकिन आप हर किसी को हर चीज़ मतलब रिकमेंड कर दोगे, ये तो नहीं है ना। बंदा फिट है, सामने वाला फिट है, या फिर वो फिट होना चाहता है लेकिन कोई उसको मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता लेवल ही उसका बढ़ाया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि उसका लेवल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 to 10 पे मुझे स्केल के हिसाब से मैं उनको ट्रेनिंग दूँ, उसका लेवल ही नहीं है, मतलब उसको 10 लेवल में ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं उसको एक बिगिनर है वो, और मैं उसको 1 नंबर चालू ना करूँ, उसको डायरेक्ट 6 और 7 और 8 9 10 में अगर मैं ट्रेनिंग दूँ, ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होना ही होना है। या फिर वो खुद भी करेगा ना तो भी उसको प्रॉब्लम होगा, इतना तो कॉमन सेंस लोगों में होता ही है। तो एक तरह की एक लोगों की ना, कि जैसे दिखावा करने की फैशन के, हाँ सामने वाले खरीद लिया आपने तो मेरी हार्ट रेट मैंने ये कर लिया, लेकिन उनको ये भी नहीं पता, जो बैंड यूज करते हैं 60 to 70% लोगों को ये नहीं पता कि उनके हार्ट रेट कितने होना चाहिए। नॉर्मली ब्रीदिंग से भी हम पकड़ लेते हैं कि सामने वाला कितना कंफर्ट है अपने ट्रेनिंग को लेके, और कि वो ट्रेनिंग उसका हाई जा रहा है या लो जा रहा है, या फिर वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो वही होता है हमारा VO2 मैक्स, कि हम एक ड्यूरिंग कार्डियो हम चेक करते हैं, टॉक टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कितना कंफर्ट है अपने ट्रेनिंग को लेके, और अपने ट्रेनिंग में किस लेवल में, किस से लेवल में है वो। तो आप अगर फॉर एग्जांपल खुद ट्रेनिंग ले रहे हो और आपने लग रहा है कि मुझे फिटनेस बैंड मेरा नहीं है, ये मुझे भी, मैं 15 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे तो ये मैंने कभी यूज नहीं किया फिटनेस बैंड वगैरह, फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग करते रहता हूँ। मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं देखा आप करते हुए, और मैं जिसको भी ट्रेनिंग देता हूँ वो भी कभी पहनता है ना, तो मतलब ठीक है, अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर उसको फॉलो करो, नहीं तो मत करो। ये क्या दिखावा के लिए मेरे पास आ जाते हो, हाँ, कि सर मेरी ये होगी, मेरी ये होगी। हार्ट रेट तुमने दिखा दी मुझे, तो तुम्हारी उनको ये नहीं पता कि हार्ट रेट कितना बढ़ता है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वो बोलते सर मेरा हार्ट रेट ना 150 हो गया, सर मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने बोला अरे वो तुम्हारी रेस्टिंग हार्ट रेट तो अलग है, लेकिन जो ड्यूरिंग तुम्हारा मैक्सिमम हार्ट रेट, टारगेट हार्ट तो अलग है। ट्रेनिंग के टाइम में तो ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है, ऐसे कैसे नहीं बढ़ेगा? आप क्या बोल रहे हो? मतलब एक्टिविटीज़ करोगे, हार्ट अपनी जगह में वो नॉर्मल हिसाब से पंप करते रहेगा, हाँ, तो होगा ही। आप एक कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट में आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बॉडी को स्ट्रेस दोगे ही दोगे, बिना स्ट्रेस के कैसे हो सकता है? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह से गलत है, लेकिन जब आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, आपकी मेडिकली फिट हो, तो ये सब चीज़ों के भीतर फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो
हार्ट रेट के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मली एक्टिविटीज़ करते हो, कार्डियो एक्टिविटीज़ करते हो, तब थोड़ा सा हार्ट रेट को देखो। बाकी आप ध्यान रखो कि आपका, मैंने हार्ट रेट देखने से अच्छा ये देखो ना आपके ट्रेनिंग में कौन सा ट्रेनिंग चल रहा है, आपका हाइपरट्रॉफी है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर एंड्योरेंस, उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा गैप लोगे तो हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल होगा तो फिर उसको वापस आप फिर उसको हाई करोगे। तो यही होता है कि आपको हार्ट रेट हमेशा मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट रेस्ट दो फिर आगे बढ़ो, फिर उसको एक सेट मारो, फिर 5 मिनट रेस्ट दो। इससे क्या हार्ट रेट आप चेक कर लोगे। एक हार्ट रेट एक होना चाहिए कि आपको कोई भी टारगेट प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसके हिसाब से हार्ट रेट, मतलब ऐसा पूरी ट्रेनिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पे डाउन हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा 70 पे गया फिर वापस आप उसको 150 कर रहे हो। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये तो मस्ती है, टाइम पास कर रहे हो आप जिम पे कि हाँ मैं 2 घंटे जिम पे दे के आया हूँ, लेकिन यही कर रहे हो आप। तो फोकस आपका यही रहेगा, जो आपका ट्रेनिंग कौन सा चल रहा है, कितना आपका, उसी के हिसाब से आपको कितना गैप देना है। उस जैसे जैसे गैप रहेगा उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली हार्ट रेट उसी से रहेगा। फिर भी अगर आप कार्डियो करते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था हार्ट रेट के हिसाब से, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपका अगर कार्डियो करते हो और आप चाहते हो कि आपको फैट को हिट करना है तो आपको हार्ट रेट के हिसाब से ही टारगेट हार्ट रेट पे ही रखना है आपको। तो ये टारगेट हार्ट रेट रहेगा आपका जिस एज के हिसाब से सबकी अलग अलग रहेगी। तो एज के हिसाब से मतलब समझ लो, मैं अगर समझ लो कोई 35 ईयर्स का है तो 35 ईयर्स के हिसाब से उसका होगा 220 माइनस 35। 220 हमेशा सेम रहेगा। 220 माइनस एज 35 ईयर्स, जो भी उसका डिजिट आया उसका 65 से लेके 85% के बीच में ही आपका हार्ट रेट रहेगा ड्यूरिंग योर कार्डियो, अगर आप चाहते हो आपका फैट बर्न हो। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका ट्रेनिंग है, कुछ भी हो, आपको लगता है आप अगर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एरोबिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कैलिस्थेनिक कर रहे हो या फिर HIIT कर रहे हो, आपको लगता है आपका हार्ट रेट थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा अनकम्फर्ट हो गया, तो आप एकदम से स्टॉप मत कर दो अपनी एक्टिविटीज़ को, थोड़ी सी उसको मीडियम करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाओ। कभी कभी मैं बोलता हूँ लोगों को, आप ट्रेडमिल करते हो या फिर क्रॉस ट्रेन करते हो, उसको एकदम से स्टॉप मत कर दिया करो जब आपका कंप्लीट हो गया। मैं बोलता हूँ कि आप उसको पहले आपका समझ नॉर्मली वार्म अप होता है। स्टार्टिंग ट्रेडमिल भी करते हो तो स्टार्टिंग के 1 मिनट से 2 मिनट आपको वो नॉर्मल वॉक होगा, फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आपको हाई लेवल में जाओगे, फिर आखिर में 1 मिनट या 2 मिनट आपका कूल डाउन होता है ताकि आपका हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो। अब ऐसा नहीं कि उसको स्टॉप कर दोगे पूरी तरह से आप आके खड़े हो जाओगे। आप बोल रहे हो कि 150 160 के पर मिनट वो पंप आपका हार्ट पंप हो रहा है और आपने उसको एक जगह आके बंद करके एक जगह खड़े हो गए, तो आप चाहते हो कि एकदम से पॉज हो जाए, तो क्या होगा, हार्ट को क्या प्रेशर पड़ा, आप खुद ही से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की गलती कभी मत करना। कार्डियो करते हो तो वार्म अप, उसमें भी वार्म अप, फिर हाई इंटेंसिटी, फिर 1 मिनट या 2 मिनट का कूल डाउन, फिर वापस अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करो। या फिर ये वार्म अप में भी होगा आपका, आखिर में कार्डियो में भी होगा यही फार्मूला। और मैंने फार्मूला बता दिया आपका ड्यूरिंग कार्डियो का हार्ट रेट। सो अभी आपका जो डाउट था कि फिटनेस बैंड के ऊपर या फिर फिटनेस वॉच के ऊपर, सो आई होप यू क्लियर अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच एंड येस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।